सीईओ नंगे हाथों से जमीन तोड़ने लगा। कुछ ही घूंसों में उसने मजबूत सीमेंट फर्श में बड़ा सा छेद कर दिया और नीचे बने गुप्त रास्ते तक पहुंच गया। विल पहले ही सब कुछ भांप चुका था। उसने अन्या की चाल का अंदाजा लगाकर पहले से जाल बिछा रखा था। उस वक्त सीईओ के पास सिर्फ 10 लाख वॉन बचे थे, जो भारतीय पैसों में बहुत बड़ी रकम नहीं थी। सामने दर्जनों बंदूकें तनी हुई थीं और हालात बेहद खराब लग रहे थे। तभी संकट की घड़ी में दोस्त का साथी आगे आया। उसने अपनी आखिरी ताकत का इस्तेमाल करते हुए पल भर में दुश्मनों के हथियार छीने। मौका मिलते ही सीईओ सीधे दुश्मनों पर टूट पड़ा। कद से सामने मौजूद दीवार से टकरा गया। इस टक्कर ने एक छिपा हुआ रास्ता खोल दिया जो सीधे एक विशाल तिजोरी तक जाता था। अंदर का नजारा देखकर सीईओ की आंखें फटी रह गईं। जहां तक नजर जा रही थी वहां सिर्फ नकदी के ढेर लगे हुए थे। अगले ही पल उसने पूरी ताकत के साथ हमला शुरू कर दिया। दुश्मनों की गोलियां लगातार उसके शरीर को छलनी कर रही थीं, लेकिन उसकी हीलिंग पावरफुल स्पीड पर काम कर रही थी। हर घाव कुछ ही सेकंड में भर जाता। वह गोलियों की बारिश को चीरता हुआ लगातार आगे बढ़ता रहा और जब दुश्मन उसके करीब पहुंच गए तो मुकाबला लगभग खत्म हो चुका था। अब बारी थी उस महिला की। उसने अपनी पुरानी रणनीति दोहराई और बिजली जैसी रफ्तार से सीईओ के चारों तरफ घूमने लगी। लेकिन इस बार हालात अलग थे। स्पीड होने के बावजूद उसकी ताकत कम पड़ गई। सीईओ ने एक जबरदस्त वार किया और वह सीधे दूर जा गिरी। इस लड़ाई में बड़ी मात्रा में नकदी खर्च हो चुकी थी। जले और टूटे हुए नोटों का धुआं पूरे बेसमेंट में फैल गया। काले धुएं के बीच खड़ा सीईओ किसी राक्षस जैसा दिखाई दे रहा था। दूर खड़ा विल यह सब देखकर घबरा गया। उसे यकीन हो गया था कि अब उसका अंत तय है। लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ।